अल्लाह की रहमत तो बरसती ही जा रही है हम लोगों पर। लगता है आसमान ही गिर पड़ेगा आज। जरूर सैलाब आ जाएगा। पता नहीं गरीबों का क्या बनेगा। अल्लाह करे अच्छी खबर हो। कौन है? हेलो हेलो मरीम आपा। करीम, कहाँ हो तुम लोग बेटा? जी हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो। अगर सड़कें ना खुली तो हमें शायद यहाँ पे रुकना पड़े। बस आप परेशान ना हो। हाय, शुक्रिया। तुमने अच्छा किया कि हमें फ़ोन करके बता दिया। वर्कशॉप से फ़ोन तो नहीं आया? नहीं, किसी ने फ़ोन नहीं किया। या किसी भी किस्म की कोई रॉन्ग कॉल? नहीं, ऐसी तो कोई कॉल्स नहीं आई। ठीक है। क्यों, उन्होंने दोबारा फ़ोन किया था तुम्हें? नहीं, किसी ने कॉल नहीं की। अच्छा, ओके ठीक है, मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज मेरे बेटे। आपा, मेरी तरफ से प्यार। मेरी तरफ से भी तुम दोनों को बहुत ज़्यादा प्यार। मैंने बता दिया कि हम रात यहाँ पे गुजारेंगे, हमारी वजह से आप परेशान ना हो। जानती हूँ। तो वो लोग एक साथ रात गुजार रहे हैं। ओह, हाँ, अंदर रहना ठीक है ना। सड़क पर फंस गए तो कितना बुरा होगा। सही कह रहे हो तुम। और वो किस फ़ोन कॉल की बात कर रहा था? क्या हुआ है? करीम को किसी ने फ़ोन किया था सुबह को। अच्छा, उसने कहा वुराल को मुस्तफ़ा ने मारा है। क्या कह रही हैं आप? हैं? कब? कैसे? ये नहीं हो सकता। वो किसी को भी नहीं मार सकता, मुझे पता है। हो सकता है हमें कोई परेशान कर रहा हो। दोबारा फ़ोन तो नहीं आया। अगर ये सच हुआ तो फिर क्या होगा? नहीं मुकद्दस, ऐसा मत बोलो तुम। हेलो, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? मैं घर पर इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पागल ही हो जाऊंगी। मैंने सुना है कि तुम 2 आदमियों के साथ गए हो। बताओ मुझे। आंसू, मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ है? यकीनन तुम बर्बाद हो गए। तुम्हारी डोर हमारे हाथ है। ओह मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बेटा, मेरी जानी। देखा, मुझे पता था आप मुझे याद कर रहे होंगे, फिर भी आप मुझे आने से मना कर रहे थे। तुमने अच्छा किया, तुम आ गई। मेरा भाई नहीं आया? अच्छा अंदर तो बैठो, मैं भी भीग गया हूँ। चलिए ठीक है, आए बैठे। मुझे दीजिए। मेरी बेटी। सन 87 में यहाँ बहुत बर्फबारी हुई थी जिसने जिंदगी को जैसे रोक दिया था। और फिर सन 95 में एक सैलाब आया जो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। अगर हमें पता होता यहाँ का मौसम ऐसा होगा तो। इस सीजन में तो तुम मौसम का पहले से अंदाजा लगा ही नहीं सकते। शुक्र है कम से कम रात गुजारने की जगह तो है। बाथरूम यहाँ पर है, आ जाओ। हमें 2 अलग कमरे चाहिए। मेरे पास बस ये एक ही है। दूसरा कमरा है जिसमें मैं खुद रहता हूँ। मैंने तुम दोनों की अंगूठियां देखी तो समझ गया कि तुम शादीशुदा हो, और इसीलिए मैंने तुमसे पूछा भी नहीं। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, हम शादीशुदा ही हैं, ये देखें। ठीक है, फिर तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। ठीक है। मैं वहां आग के पास बैठ जाता हूँ, तुम फिक्र ना करो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम सो सकते हो बिस्तर पे। मैं यहाँ सो जाऊंगा। मेरे जेल के बिस्तर से तो ये 1000 दर्जे बेहतर है। तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही अभी। तुम जानती हो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। करीम, ये बात नहीं है, मुझे वाकई नींद नहीं आ रही है।
बारिश तो और तेज हो गई है। हाँ ठीक कह रही हो, बस दुआ करो ये सुबह तक रुक जाए। हाँ, ताकि हम घर जल्दी जा सकें। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम। ठीक है। तुम्हारे लिए बचने का अब कोई रास्ता नहीं। हमारे पास तुम्हारा और तुम्हारी बीवी दोनों का पासपोर्ट मौजूद है। भागने की जगह नहीं तुम्हारे लिए। बेहतर यही है वो करो जो हम चाहते हैं। तुम्हारा फोन है, अपनी बीवी से बात करो और उसे समझाओ। हेलो मुस्तफा, प्लीज मुझे बताओ आखिर बात क्या हुई है? मैं बेहद परेशान हूँ। कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा मैं घर। इस वक्त कहाँ हो तुम? मुझे बताओ, तुम किसके साथ हो? इस वक्त मैं रिशाद यशरान और मुनीर तेलसी के साथ एक मीटिंग में हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, मैं घर पर आकर तुमसे बात करता हूँ। मुझे बताओ कि मसला क्या है? कहा ना तुमसे बाद में बात करता हूँ मैं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? ठंडे हो जाओ, बात करते हैं, ठंडे हो जाओ।